हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए भाई और बहनों, हमने पिछले कक्षा में आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताई थी और मैं बोली थी कि नेक्स्ट क्लास में संडे को आप लोग को बताऊंगी ऑब्जेक्टिव। कल मैं क्लास नहीं ले पाई है, कुछ वजह था, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। तो आज संडे है, आज आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव लाई हूँ, ठीक है भाई और बहनों। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग बोलिएगा आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं ना। बताइएगा आप लोग भाई और बहनों कैसे हो। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग कैसे हैं भाई और बहनों, ठीक है ना। तो देखिए भाई और बहनों, हम चलेंगे अब ऑब्जेक्टिव पे। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? एनीबडी, कोई भी किसी को दिक्कत है? नहीं। तो देखिए भाई बहनों, सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सबसे पहले डालिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम आज जानेंगे जीवों में जनन, यानी जनन में 4 चैप्टर आता है, उस चारों चैप्टर का जानेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जीवों में जनन तो हट गया। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ये सबका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? बताइए आप लोग तैयार हैं भाई और बहनों? ओके, तो चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिए भाई बहनों, सबसे पहला आप लोग डालिएगा, लिखिएगा निम्नलिखित में से। देखिए भाई बहनों, जिसमें ऑप्शन देने का बारी आएगा उसमें मैं ऑप्शन दे दूंगी, और जिसमें ऑप्शन नहीं देने का रहेगा, मतलब नहीं देने वाला रहेगा, उसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी। क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो हम आप लोग को ऑप्शन सहित बताएं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लिख दूंगी, और जिसमें ऑप्शन देने का रहेगा उसमें मैं ऑप्शन दे दूंगी, और जिसमें सिर्फ आंसर रहेगा उसका मैं सिर्फ आंसर ही लिख दूंगी। कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं। तो ठीक है, चलते हैं। तो लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा भाई और बहनों, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु ध्वनि का हिस्सा नहीं है? क्या लिखे भाई और बहनों? निम्नलिखित में से कौन बीजाणु ध्वनि का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आप लोग को ऑप्शन की जरूरत है। तो देखिए ऑप्शन लिखेंगे, लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा अंतःपरत, अंतःपरत, ओके भाई और बहनों। और दूसरा लिखिएगा बाह्य परत, बाह्य परत। तीसरा है बीजांड द्वार, बीजांड। और आप लोग बताइएगा एक ऑप्शन भाई और बहनों, बताइएगा आप लोग एक क्या होगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, अंतःपरत, बाह्य परत और बीजांड द्वार। और क्या आता है उसमें? एक आता है टेपिटम, टेपिटम। अब बताइएगा ये सब में आंसर क्या होगा। सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु ध्वनि का हिस्सा नहीं है? तो देखिए भाई और बहनों, बीजांड का जब हम संरचना बनाते हैं तो अंतःपरत भी आता है, ठीक है। वर्तिका आता है, जैसे देखिए अंतःपरत भी आता है, और बीजांड बाह्य परत भी आता है, टेपिटम आता है। जब हम बीजांड की संरचना बनाते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? अंतःपरत, बाह्य परत, टेपिटम बनाते हैं ना। क्या क्या भाई और बहनों? तो उसमें क्या आता है? इसमें से तीनों आता है, सिर्फ क्या नहीं आता है? एक बीजांड द्वार नहीं आता है, ठीक है। क्या आता है? सबसे बाहर को हम बोलते हैं बाह्य परत, उसके जस्ट अंदर को अंतःपरत। आप लोग को हम ये सब बताया, उसके अंदर जो इसे रहता है डिजाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? टेपिटम, ठीक है। और किस क्या नहीं रहता है? बीजांड द्वार नहीं रहता है। तो इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में कौन बीजाणु ध्वनि का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? बीजांड द्वार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग को समझ में आया? लिखिएगा अगला क्वेश्चन,
स्त्री दल पुष्पों में बना होता है। बताइएगा क्या बना होता है भाई और बहनों? स्त्री दल पुष्पों में बना होता है। बताइएगा भाई और बहनों क्या बना होता है? देखिए स्त्री दल पुष्पों में बना होता है। क्या? स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना होता है? सिस्टेगमा, ओवरी, स्टाइल, क्या और क्या बना होता है? यही सब। तो लिखिएगा इसमें ऑप्शन भी दो, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा सिस्टेगमा। क्या लिखेंगे? सिस्टेगमा। देखिए भाई और बहनों, ठीक है, सिस्टेगमा। दूसरा लिखिएगा स्टाइल। सी लिखिएगा, सी में ओवरी। और डी में लिखिएगा इनमें सभी। तो बताइएगा भाई और बहनों कौन सा आंसर सही होगा? बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जल्दी बताइए। सही है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा सही होगा? इनमें से सभी। बताइएगा। सही है, इनमें से सभी। क्योंकि देखिए भाई बहनों स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या क्या बना होता है? स्टेगमा, स्टाइल, ओवरी, तीनों बना रहता है। ठीक है, जैसे देखिए हम बना के बताते हैं। ये बीजाणु हुआ, यानी पुष्प का फिगर ऐसे रहता है। यहाँ क्या होता है? वर्तिकाग्र, उसके बाद वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, क्या रहता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो तीनों रहता है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो तीनों रहता है। तो क्या होगा? इनमें से सभी। तो समझ में आया आप लोग को? तो मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, ऊपर। आप लोग लिखते जाइए और समझ में नहीं आए तो बताइएगा। आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है भाई बहनों। अगला लिखिएगा आप लोग इष्ट में। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इष्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? जरा बताइएगा आप लोग को। कोई दिक्कत भी है भाई और बहनों? कोई दिक्कत भी है? नहीं ना? तो लिखिएगा इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ठीक है, मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? बताइएगा आप लोग भाई और बहनों किसके माध्यम से होता है? इसमें सिर्फ आंसर लिखेंगे, ठीक है। किसके माध्यम से होता है? इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से। ठीक है, तो बताइएगा भाई और बहनों आप लोग को दिखाई दे रही है? तो देख के आते हैं। ठीक है, दिख रही है, ओके। तो देखिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं नीचे मिटाऊं। क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था? 3। अगला क्वेश्चन लिखिए, समझे इसको। इष्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। कोई पूछेगा तो, ठीक है। अगला लिखिएगा, जब जयांग में, लिखिएगा जब जयांग में स्त्री प्रजनन द्वारा रहता है तो उसे वो क्या कहलाता है? ठीक है, ठीक है भाई और बहनों। जब जयांग में स्त्री केसर, जब जयांग में स्त्री केसर एक
दूसरे से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? बताइएगा भाई और बहनों, जब दयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? युक्तांडपी। क्या कहलाता है? युक्तांडपी। ठीक है भाई और बहनों, अगला लिखिएगा टेपिटम कोशिका दर्शाती है। बताइएगा, टेपिटम कोशिका दर्शाती है, क्या दर्शाती है? बताइएगा, टेपिटम कोशिका क्या दर्शाती है भाई और बहनों? क्या दर्शाती है? ठीक है, हाँ, एंडोमाइटोसिस। हाँ ठीक है, ठीक है, तो लिखिएगा। आप लोग को तो पता ही है, बस उसमें भी एक दो को आप लोग पढ़ते हो, उसमें भी एक दो को पता है, और सब कहाँ हो? ठीक है, देखिएगा क्या है, टेपिटम कोशिका दर्शाती है। ठीक है, ठीक है, तो लिखिएगा एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन किसके द्वारा दर्शाता है? एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन द्वारा। ठीक है, तो देखिए भाई बहनों क्या लिखे हैं, टेपिटम कोशिका दर्शाती है। टेपिटम क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है और वो पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? बहुकोशिकीय होता है और पोषण प्रदान करता है। किसका? तो किसमें होता है? कोशिका दर्शाती है एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन में। ठीक है, अगला लिखिएगा आप लोग, मिटा रहे हैं ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत भी आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे लिखते हो, आगे लिखिएगा आप लोग, अगला ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित में से कौन अंड समुच में नहीं आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन अंड समुच में नहीं आता है? क्या लिखे हैं भाई और बहनों? निम्नलिखित में से कौन अंड समुच में नहीं होता है? ऑप्शन भी दो? ठीक है, ठीक है, देखिए आप लोग, देखिए भाई, फिर आप लोग को दिक्कत होती है तो आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखिए भाई बहनों, हमने क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच में नहीं होता, यानी अंड समुच से नहीं जुड़ा रहता है। ऐसे लिखिए, अंड समुच से नहीं जुड़े रहते हैं, नहीं जुड़े रहते हैं। बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, लिखिएगा सहायक कोशिका, लिखिएगा सहायक कोशिका, लिखिएगा आप लोग सहायक कोशिका अंड, तीसरा लिखिएगा प्रति शांत या शांत कोशिका। ठीक है भाई,
क्या लिखे हैं, सहायक कोशिका अंड प्रतिव्यासांत कोशिका। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा तंतु समुच्च, तंतु रूप समुच्च, तंतु डी लिखिएगा तंतु रूप समुच्च। ठीक है, तंतु रूप समुच्च। ओके भाई और बहनों, क्या लिखना है, समुच्च। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। हमने क्या लिखा, निम्नलिखित में से अंड समुच्च से नहीं जुड़े रहते हैं, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका, उसके बाद तंतु रूप समुच्च। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा, प्रतिव्यासांत कोशिका। तो आप लोग टिक लगाइएगा प्रतिव्यासांत कोशिका में। ठीक है, अगला लिखिएगा आप लोग, अगला लिखिएगा अगला, घास के बीज में, घास के बीज, घास के बीज में एस्कुटेलम। क्या लिखे हैं, घास के बीज में एस्कुटेलम, एस्कुटेलम को क्या कहते हैं, एस्कुटेलम को क्या कहते हैं। तो बताइएगा भाई और बहनों, घास के बीज में एस्कुटेलम को हम क्या कहते हैं। तो लिखिएगा क्या होता है, क्या कहते हैं, बीज पत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, बीज पत्र। आगे लिखिएगा आर्थोटॉपिक बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। क्या लिखना है, आर्थोटॉपिक बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो बताइएगा जरा भाई और बहनों, आर्थोटॉपिक बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। क्या, आर्थोट्रॉपिक बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन चाहिए आप लोग को, तो लिखिएगा पॉलीगेमी, लिखिएगा पॉलीगेमी। आगे बताइएगा आप लोग, पॉलीगेमी स्टाइल प्राइमस नहीं, पाइमस स्टाइल क्या होता है, पाइमस सिपाइमस नहीं। देखिए फिर आप लोग गलत नहीं बोलिए, सही बताइए। ठीक है, पाइमस अब पूरा बोल रहे हैं, पाइमस एस्टाइबम, एस्टाइबम। ठीक है, सोलेनम निर्गम, सोलेनम निर्गम। तो देखिए इसका आंसर होगा पॉलीगेमी। क्या होगा, पॉलीगेमी ही होगा। तो ऑप्शन देने की क्या बात है, इसका आंसर क्या होगा भाई बहनों, आप लोग को तो पता ही है क्या है, पॉलीगेमी। आप लोग तो आंसर ही बता दिए हो सबसे पहले कि पॉलीगेमी ही होगा। तो आप लोग ऑप्शन क्या लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया, आर्थोटॉपिक बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो आप लोग ने बोला पॉलीगेमी, आप लोग ने इसका आंसर ही होगा पॉलीगेमी। ठीक है, तो देखिए भाई बहनों आगे चलते हैं। ठीक है, ऊपर में मिटाऊं, कोई दिक्कत भी आप लोग को, मेरी आवाज जा रही है, जा रही है मेरी आवाज। तो आगे लिखिएगा आप लोग, कोलेरा निम्न में से क्या है। कोलेरा निम्न में से क्या है। तो बताइएगा भाई और बहनों, कोलेरा निम्न में से क्या है। ठीक है, क्या है, कोलेरा
निम्न में से क्या है? क्या होगा? कोलेरा। ठीक है, कोलेरा निम्न में से क्या है? तो बताइएगा क्या है? क्या है? शैवाल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? शैवाल। कोलेरा निम्न में से क्या है? शैवाल। क्या होता है? कोलेरा निम्न में से क्या है? शैवाल है। यह क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको शैवाल में होता है। ओके भाई और बहनों, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा आप लोग, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। बताइएगा, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? सेंट्रल कोशिका क्या होती है भ्रूण कोश की? बताइएगा आप लोग क्या होती है? नहीं पता? नहीं पता है? द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है? द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है भाई बहनों? द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है किसमें? द्वितीयक केंद्रक में। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, मैं मिटाऊं इसे तो आप लोग लिखते जाइएगा। कोई दिक्कत है आप लोग को? और नए अंदाज में पढ़ना है। ठीक है, किस अंदाज में? नए अंदाज में। कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? हमने क्या बोला? नए अंदाज में पढ़िए। और बायोलॉजी वाले ना ही थकते हैं और ना ही रुकते हैं, तो हम क्यों रुके? ठीक है, लिखिएगा, आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी पौधे के भ्रूणकोश में, लिखिएगा आवृत्त बीजी। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी भ्रूणकोश में बीजों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी पौधों की भ्रूण कोश की गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? अच्छा, आपको वो रेड वाला मार्कर दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि लग रहा है इंक घट गया, इंक भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो लिखिए आप लोग, गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? बताइएगा, आवृत्त बीजी पौधे में भ्रूण कोश की गुणसूत्र की, गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा भाई और बहनों? क्या होगा? 3n। ठीक है, क्या है इसका आंसर? लिखेंगे 3n होता है। ओके, आवृत्त बीजी पौधों में भ्रूणकोश की गुणसूत्रों की गुणसूत्र गुणता क्या होती है? तो क्या होगी? 3n। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, मैं नीचे लिखती हूँ। ठीक है, निम्न में से, ये आप लोग को बताए हुए, निम्न में से किसका, ये नहीं बनेगा तो लगभो करेगा तो लोग को। ठीक है, इसीलिए पढ़ने पे ध्यान दो। आपको पता होगा आगे क्या लिखने वाले हैं। निम्न में से किसका पुष्पासन, पुष्पासन, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो बताइएगा आप लोग, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? ऑप्शन दे रही हूँ, और सही नहीं बताओगे ना तो डर लगेगा आप लोग को। ठीक है, लिखिएगा, किसका खाया जाता है पहले बताओ आप लोग, किसका खाया जाता है? मैं ऑप्शन दूंगी बाद में, बताओ। नहीं, ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। वाह वाह, ऑप्शन दो तो लो, लिखो ऑप्शन, लिखिएगा ऑप्शन।
ए लिखिएगा शरीफा, क्या लिखेंगे शरीफा। बी में लिखिएगा सेब, सेब का। सी में लिखिएगा नारंगी और डी में सभी, इनमें सभी। तो आप बताइएगा क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा। ठीक है, सेब का, किसका खाया जाता है, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा आप लोग, आगे लिखते जाइए आप लोग। ओके भाई और बहनों, मैं मिटा, नीचे में मिटाऊं, नहीं नहीं मिटाना है। तो देखिए आगे लिखिएगा आप लोग, निम्न में से द्विगुणित कौन है। अब वो लिखेंगे ऑप्शन तभी ना पता चलेगा। निम्न में से द्विगुणित है, क्या लिखना है, निम्न में से द्विगुणित है। ऑप्शन देखिए, लिखिएगा अंड कोशिका, लिखिएगा ए में अंड कोशिका, क्या लिखना है अंड कोशिका। बी में लिखिएगा सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, क्या लिखना है अंड कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। उसके बाद लिखिएगा अंड कोशिका, उसके बाद क्या लिखे सहायक कोशिका। उसके बाद लिखिएगा आप लोग प्रतिबल विद्युतीय केंद्र, क्या लिखना है द्वितीयक केंद्रक लिखिए। तो आप लोग बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा। द्वितीयक केंद्रक लिखिए, क्या लिखना है द्वितीयक केंद्रक। आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है, दिखाई दे रही है ना ब्लू वाला। यहाँ क्वेश्चन है निम्न में से द्विगुणित क्या है, क्या है द्विगुणित, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डी में लिखिएगा एंटीपोडल कोशिका, एंटीपोडल कोशिका। तो देखिएगा भाई और बहनों, ये होता है अगुणित, ये होता है द्विगुणित। निम्न में से द्विगुणित कौन है, ये होता है अगुणित, ये भी होता है अगुणित, ये भी होता है अगुणित। तो बताइएगा ये कौन सा होता है, द्वितीयक के अंदर क्या होता है द्विगुणित होता है, क्या होता है द्विगुणित। सही है, तो इसका आंसर क्या होगा द्वितीयक केंद्रक। सही है, आप लोग सही बताएं। आप लोग क्या होगा इसका आंसर द्वितीयक केंद्र, क्योंकि ये सब हुआ अगुणित और ये हुआ द्विगुणित, यानी द्विगुणित कौन होता है द्वितीयक केंद्र, क्या होगा द्विगुणित, साफ दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। लिख, मैं आगे बढ़ूं, नीचे में मिटा रही हूँ। ठीक है भाई बहनों, आप लोग को अगर दिक्कत होगा तब तो फिर लाजवाब हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या। तो आगे लिखिएगा परिपूर्ण पोष, परिपूर्ण पोष किसका, क्या लिखना है परिपूर्ण पोष किसका बचा हुआ भाग है, किसका बचा हुआ भाग है परिपूर्ण पोष। हेलो, ऊपर में, हाँ ठीक है, देखिएगा देखिएगा आप लोग, परिपूर्ण पोष किसका बचा हुआ भाग है। ठीक है, किसका बचा हुआ भाग है, तो देखिएगा आप लोग बताइएगा किसका बचा हुआ भाग है बीजांड काय का, किसका है
बियॉन्ड कायका। परिपूर्ण पुरुष किसका बचा हुआ भाग है? बियॉन्ड कायका। ओके, तो आगे लिखिएगा, इनमें से किसका एरियल नहीं पाया जाता है? इनमें से किसका एरियल नहीं पाया जाता है? ठीक है, लिखिएगा, इनमें से किसका एरियल नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसका एरियल नहीं पाया जाता है? तो आप लोग लिखिएगा, एरियल नहीं पाया जाता है तो किसका नहीं पाया जाता? ऑप्शन लिखिएगा, नीचे मैं मिटाऊं भाई बहनों, तो मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, शरीफा, शरीफा, लीची, बी में लिखिएगा लीची, सी में आम। क्या लिखना है? शरीफा, लीची और आम। मिरिस्टिका, क्या लिखना है? मिरिस्टिका। ठीक है, क्या लिखे हैं? शरीफा, लीची, आम, मिरिस्टिका। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? किसका एरियल खाया जाता है? नहीं खाया जाता है, बीज नहीं खाते हैं, बताइएगा। देखिए, शरीफा का भी बीज आते हैं, उसके बाद लीची का भी आते हैं, आम का खाते हैं क्या? नहीं। एरियल खाते हैं? एरियल भाग नहीं ना। और मिश्री का खाते हैं, तो क्या होगा? आम का। क्या होगा? आम। ठीक है, तो आगे आप लोग लिखिएगा। आप लोग को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आप लोग नोट कीजिए, ठीक है भाई बहनों। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बोलिए और एक नए अंदाज में पढ़िए। पापा का कॉल आया, बोल रहे थे कुछ सामान पूछ रहे थे, कहाँ है? तो हम बोले ऊपर पे है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना इसमें? तो देखिए भाई और बहनों, अगर आप लोग को कुछ बुरा लगे तो आप हमें बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्या आप लोग को समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो बहुत बढ़िया, यानी बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो चलिए, चले अगले क्वेश्चन पे। चलूं मैं अगले क्वेश्चन पे? देखिए, नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, अगर दिक्कत है तो बताइए। तो देखिए भाई और बहनों, आप लोग बुक पढ़ते हो ना, तो क्या आप लोग उससे ऑब्जेक्टिव निकालते हो? आप लोग निकाला कीजिए उसे, क्योंकि एनसीईआरटी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, ठीक है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, मैं लिखूं आगे चलूं? आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं? ठीक है, तो देखिए आगे लिखिएगा आप लोग। आगे आप लोग का क्वेश्चन है, पराग भित्ति होती है, तो बताइएगा पराग भित्ति कैसी होती है? तो बताइएगा भाई और बहनों, कैसा होता है? देखिए, पराग कण की संरचना और इसके, ठीक है, ऐसे ऐसे डिजाइन, ठीक है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं बाय भाग। क्या बोलते हैं? बाय परत, ठीक है। क्या बोलते हैं? बाय बाय चोल, और अंदर वाला को अंता चोल, ठीक है। बायचोल और अंताचोल, तो हमने क्या लिखा? तो यह क्या होगा? द्विस्तरीय। क्या लिखेंगे? द्विस्तरीय। इसका आंसर क्या होगा? द्विस्तरीय होता है। परागभित्ति होती है द्विस्तरीय, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे लिखिएगा, आगे मैं मिटाऊं, अभी मैं पुष्प में ही हूं, ठीक है। कहाँ हूँ? पुष्प में ही घुसे हूँ, अभी हम मानव जन्म में नहीं आए हूँ। तो लिखिएगा, बेलिसनेरिया के पुष्प हैं, बताइएगा। बेलिसनेरिया
के पुष्प हैं। क्या है बताइएगा, बैलिस्नेरिया के पुष्प क्या है, कैसा है, जल परागित, जल परागित। बैलिस्नेरिया के पुष्प क्या है, जल परागित है। ठीक है, जल परागित। आगे लिखिएगा, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, किससे होती है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है। इंक में भर दूं क्या, दिख रही है आप लोग को, देखो मैं इंक भर देती हूँ। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, तो आप लोग बताइएगा, बताइएगा भाई बहनों, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है, किससे होती है। इसका आंसर लिख लीजिए, तब मैं आगे लिखाऊंगी, उसके बाद आप लोग लिखिएगा किससे होती है, लिखिएगा गुरु बीजाणु से। ब्लू वाला अभी चल रहा है, किससे होता है, गुरु बीजाणु से। तो आप लोग नोट कीजिए, आगे लिखिएगा, आप लोग का है क्वेश्चन क्या, आप लोग नोट करते जाइए। कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं नहीं ना, ठीक है। तो देखिए भाई और बहनों, आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं, मन लग रहा है, तो चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन पे ही। ठीक है, अगला लिखिएगा आप लोग, अगला आगे आप लोग लिखिएगा, ग्राफियन फुटक पाया जाता है। मैं नीचे मिटाऊं, मैं मिटा रही, आप लोग को ये समझ में आया था बिल्कुल। अगला लिखिएगा, ग्राफियन फुटक पाया जाता है, ग्राफियन फुटक पाया जाता है। तो बताइएगा, ग्राफियन फुटक कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, बताइएगा कहाँ पाया जाता है ग्राफियन फुटक। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, मादा मानव के अंडाशय में, मादा मानव के अंडाशय में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मादा मानव के अंडाशय में। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए, लिख चुका है। लिखिएगा आगे, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। अब मैं आ चुकी हूँ, अब मैं कहाँ आ चुकी हूँ, मानव जनन। आगे लिखिएगा, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। बताइएगा, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। कहाँ, विरसन में, ये तो आप लोग को पता ही होगा, विरसन में कहाँ पाई जाती है, विरसन में। कौन सा, सर्टोली कोशिका, ये किसमें होता है, नर में, किसमें, नर में। तो कोई दिक्कत आप लोग को, आगे लिखिएगा, गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भाशय किससे संबंधित है, तो बताइएगा। मादा, लिखिएगा मादा या स्त्री जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र से, यानी गर्भाशय किसमें संबंधित है, यानी 9 मंथ गर्भाशय में रखती है कौन, माँ। तो ये किसमें होता है, स्त्री जनन तंत्र में, किसमें, स्त्री यानी मादा जनन तंत्र में।
ठीक है भाई और बहनों, मैं ऊपर मिटाऊं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? आगे लिखिएगा आप लोग माइक्रोस्पोरॉन की, लिखिएगा माइक्रो एस्पोरॉन की, क्या लिखना है? माइक्रोस्पोरेजिन, माइक्रोस्पोरेजिन की, ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग, माइक्रोस्पोरेजिन, माइक्रोस्पोरेजिन की आंतरिक भित्ति, माइक्रोस्पोरेजिन की आंतरिक भित्ति होती है। आंतरिक भित्ति क्या होती है? ठीक है, क्या लिखना है? माइक्रोस्पोरेजिन की आंतरिक भित्ति, हाँ, आंतरिक भित्ति जो पोषण, ठीक है, पोषण देती है, जो पोषण देती है उसे क्या कहते हैं? तो बताइएगा, माइक्रोस्पोरेजिन की आंतरिक भित्ति जो पोषण देती है उसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा भाई और बहनों, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताएं। टेपिटम, ये एक छूट गया था, ठीक है, क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं, ठीक है भाई और बहनों, क्या कहते हैं? टेपिटम। ये जो पोषण देती है ये लघु बीजाणुधानी होती है, किसमें देती है? लघु बीजाणुधानी को पोषण प्रदान करती है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेजिन, ठीक है भाई बहनों। आगे लिखिएगा, मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है, आप लोग नोट करते जा रहे हो ना? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आगे लिखिएगा, एक स्वस्थ महिला के जीवन काल में कितने होते हैं? एक स्वस्थ महिला के जीवन काल में कितने कुल उत्पन्न अंडों की संख्या, ठीक है, एक स्वस्थ महिला के जीवन काल में अंडों की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा भाई और बहनों, एक स्वस्थ महिला के जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? अंडों की संख्या कितनी होती है बताइएगा आप लोग, कितना होता है? 400 होता है, कितना होता है? 400, ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइए। आगे लिखिएगा, निषेचन आंतरिक होता है। तो बताइएगा भाई और बहनों, मैं नीचे मिटाऊं, इसमें ऑप्शन भी देना है ना। निषेचन आंतरिक होता है, तो बताइएगा किस में? पहला लिखिएगा शार्क में, बी में लिखिएगा तारा मछली, तीसरा लिखिएगा हड्डी मछली, क्या होता है? हड्डीदार मछली में, उसके बाद द्विमुख में, हड्डीदार मछली में, ठीक है, क्या लिखे? शार्क में तारा मछली, हड्डीदार मछली। डी में लिखिएगा उभयचर। तो अब आप लोग बताइएगा किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो देखिए भाई और बहनों, तारा मछली में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है या बाह्य निषेचन होता है? क्या होता है? तारा मछली में बाह्य निषेचन होता है, और हड्डी में दार मछली में बाह्य निषेचन होता है, उभयचर में भी
बाह्य निषेचन होता है। तो क्या बचा? सार्क। क्या बचा? सार्क। तो सार्क में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। किसमें होता है? सार्क में। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग। आप लोग को समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं? तो आप लोग आगे लिखिएगा। ऋतु श्रावण चक्र, ऋतु श्रावण चक्र किसमें होता है? तो बताइएगा भाई बहनों, ऋतु श्रावण चक्र किसमें होता है? लिखिएगा ऑप्शन ए में मनुष्य में, मनुष्य में। बी लिखिएगा बंदर में। सी में लिखिएगा चिंपैंजी, चिंपैंजी में। डी में लिखिएगा इनमें सभी, इनमें सभी। तो बताइएगा भाई और बहनों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ऋतु श्रावण चक्र किसमें होता है? तो बंदर में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। यांत्रिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होता है? प्रेगनेंसी तो अलग हो गया है, यानी पीरियड्स, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, वो किस में आता है? महिला में होता है। आप लोग को तो पीरियड्स के बारे में पढ़ाए हुए हैं ना। और देखिए, किसमें हम बताएं? मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में भी होता है। यानी जो प्राइमेट मादा होता है वो सब में होता है। क्या क्या? ऋतु श्रावण चक्र। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। जो पैरामीट मादा जितना भी होता है वो सब में होता है। जैसे हो गया मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ये सब में पैरामीट मादा होता है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा युग्मक, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइएगा भाई और बहनों, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैं नीचे मिटा रही हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोलिए। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग। नर युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन, संलयन करता है। तो बताइएगा, तो क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई बहनों? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, यानी युग्मनज। जाइगोट क्या बनता है? जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा, आगे आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित, निम्नलिखित में कोई एक, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष जनन तंत्र है। पुरुष में, निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है।
इसमें तो ऑप्शन चाहिए। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है देखिएगा, लिखिएगा गर्भाशय, क्या होगा गर्भाशय, उसके बाद भाग, क्या लिखना है गर्भाशय भाग, तीसरा लिखिएगा कॉपर ग्रंथि, क्या होता है गर्भाशय भाग कॉपर ग्रंथि, उसके बाद लिखिएगा डी में क्या होगा देखें लेबिया, लेबिया में। तो बताइएगा भाई और बहनों निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो बताइएगा कौन पाया जाता है। जैसे हुआ गर्भाशय, ये किस में होता है मादा में होता है। उसके बाद भाग, भाग में किस में होता है मादा में होता है। उसके बाद लेबिया, लेबिया किस में होता है मादा में होता है। तो क्या बच गया कॉपर ग्रंथि, ये होता है सर्टोली कोशिका, और कॉपर ग्रंथि सब किस में होता है नर में होता है, किसमें नर में, ठीक है। तो किसमें टिक मारना है कॉपर ग्रंथि यानी पुरुष में। तो मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों, आगे लिखना है आप लोग को। बताइए भाई बहनों नर की उत्पत्ति किससे होती है, नर की उत्पत्ति किससे होती है ये तो पता होना चाहिए। देखिएगा नर हार्मोन की, नर हार्मोन की उत्पत्ति किससे होती है, तो बताइएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति किससे होती है वृषण से, किसमें होती है वृषण से, वृषण नर हार्मोन की उत्पत्ति किसमें होती है, किसमें होती है बताइएगा वृषण में, भूलना नहीं है याद रखना है, ठीक है। आगे लिखिएगा, लिखिएगा निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है, निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है, तो बताइए क्या बनाती है, क्वेश्चन में लिखा है, लिखिएगा एक्टोडर्म, क्या बनाती है एक्टोडर्म, निम्न में से त्वचा क्या बनाती है एक्टोडर्म, ठीक है। भूलना नहीं है याद रखना है, ओके। आगे लिखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत आप लोग को, मैं बार बार पूछती हूँ अगर दिक्कत है तो आप लोग बताइए। आप लोग के पास मेरी आवाज जा रही है, जा रही है भाई और बहनों। तो देखिए आगे लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा स्वगर्भता के, लिखिएगा स्वगर्भता के कितने माह बाद, क्या लिखना है स्वगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है। क्या लिखना है स्वगर्भता के कितने माह के बाद मनुष्य में, क्या लिखना है मनुष्य में, मनुष्य में नहीं मनुष्य के भ्रूण में, सही है, मनुष्य के भ्रूण में, स्वगर्भता के कितने माह के बाद मनुष्य के भ्रूण में पाद एवं उंगलियां विकसित होती है। तो बताइएगा भाई और बहनों आप लोग तो पढ़ चुके हो स्वगर्भता के कितने माह के बाद मनुष्य के भ्रूण में पाद एवं उंगलियां विकसित होती है, तो आप लोग हर एक मंथ के बारे में पढ़ चुके हो
किस मंथ में कौन सा उंगली विकसित होता है, कौन सा अंग विकसित होता है? तो बताइएगा कितने माह के बाद? माह मतलब महीना, तो कितने महीना के बाद? 3 माह, यानी 3 महीना के बाद पाद और उंगलियां शुरू हो जाती है। ठीक है, हाथ पैर निकलना स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना? तो आगे लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा निम्नलिखित में, देखिएगा कोई दिक्कत, फिर एक बार कमेंट देख लेती हूँ आप लोग को क्या क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से तो अच्छे से नहीं लिख रहे हैं क्या? ठीक है, तो देखिए भाई और बहनों, आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, तो बताइएगा कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? सार्वित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सार्वित होते हैं? बताइएगा कौन होते हैं? ऑप्शन भी दें? ठीक है, लिखिएगा आप लोग ऑप्शन। पहला लिखिएगा ग्राफीय फूटक, ग्राफीय फूटक, क्या लिखना है? ग्राफी फूटक। अगला लिखिएगा श्वेत पिंड, यही होता है ना, श्वेत पिंड। अगला लिखिएगा पित्तपिंड, क्या होता है? यानी पित्तपिंड को हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। प्राथमिक स्तर, देखिए भाई और बहनों, देखिएगा हमने क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन साबित होते हैं? तो क्या लिखा? ग्राफी फूटक, श्वेतपिंड और पित्तपिंड। इसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम, उसके बाद क्या हुआ? प्राथमिक स्तर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई और बहनों? क्या होगा? सी, पित्तपिंड। क्या होता है? पित्तपिंड। तो आप लोग नोट करते जाइए। मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों? कोई दिक्कत आप लोग को? तो मैं ऊपर मिटा रही हूँ, ठीक है? किधर किधर चला जाता है। देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन, आगे लिखिएगा आगे आप लोग अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका से घिरा होता है? अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका से घिरा होता है? तो बताइए भाई और बहनों, अंडोत्सर्ग के पश्चात किस कोशिका से घिरा होता है? बताइएगा। कोरोना रेडिएटा, क्या होता है? कोरोना रेडिएटा, क्या लिखे हैं? कोरोना रेडिएटा।
ठीक है, कोरोना होता है, कोरोना, रेडिएटा, सही है। आज तो देखिएगा रेडिएटा, देखिए जैसे किस क्या लिखे अंडोत्सर्ग, तो अंडोत्सर्ग एक ऐसा होता है, इसका फिगर ऐसे हमने, अगर ग्राफिया फुटक कहाँ होता है तो आप लोग देख लीजिए, हम आप लोग को VVI में इसका फिगर भी बताएं, इसी को हम बोलते हैं ग्राफिया फुटक, क्या बोलते हैं, यानी ग्राफिया फुटक ने कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है भाई बहनों। तो समझ में आया आप लोग को। आगे लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा शुक्राणु का संचरण किसके द्वारा होता है, क्या लिखना है, शुक्राणु, शुक्राणु का किसके द्वारा होता है, ठीक है भाई, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, ठीक है, संचलन, क्या लिखना है, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, पूछ द्वारा, किसके द्वारा होता है, पूछ द्वारा होता है, क्या खटखट कर रहा है, किसके द्वारा होता है, पूछ द्वारा होता है। आगे लिखिएगा हीमोकोरियल, नीचे में मिटाऊं, आप लोग बुक पढ़िए और अच्छे से ऑब्जेक्टिव निकालिए, आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव, हम जितना भी लिखे हैं ना वो आप बुक में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा बुक में, ठीक है। लिखिएगा हीमोकोरियल, निम्नलिखित में से लिखिएगा हीमोकोरियल, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें किसमें पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो आप लोग लिखिएगा ऑप्शन, बिल्ली में, कुत्ता में, बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में, डी लिखिएगा घोड़ा में, बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में, घोड़ा में, तो इस सब में बताइएगा किसमें पाया जाता है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो बताइएगा किसमें पाया जाता है, मानव में, किसमें, मानव में, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम आएंगे जनन स्वास्थ्य में, ठीक है, किसमें आएंगे, जनन स्वास्थ्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई और बहनों, एक और इसमें बचा हुआ है, तो एक और आप लोग को लिखा देती हूँ, ठीक है, एक और इसमें लिख लीजिए, उसके बाद मैं चलती हूँ जनन स्वास्थ्य, ठीक है। लिखिएगा निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित होती है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित होती है, यानी वो अगुणित है, सिर्फ लिखना है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है, तो आप लोग ऑप्शन लिखिएगा अंडजननी, पहला लिखिएगा अंडजननी, क्या लिखना है, अंडजननी कोशिका, ठीक है, उसके बाद लिखना है
बी में लिखिएगा प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक। सी में लिखिएगा द्वितीयक, हमने क्या लिखा भाई बहनों, अंड जननी, प्राथमिक अंडक द्वितीयक अंडक, क्या लिखे, प्राथमिक अंडक द्वितीयक अंडक। ठीक है, उसके बाद लिखना है युग्मनज, क्या लिखना है, युग्मनज। अब बताइए निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है, तो बताइएगा कौन सा कोशिका अगुणित है। देखिएगा भाई और बहनों, ये भी द्विगुणित है, अंडजन्य द्विगुणित है, प्राथमिक क्या है, द्विगुणित है, प्राथमिक अंडक क्या है, द्विगुणित है। ठीक है, तो उसके बाद युग्मनज भी क्या है, द्विगुणित है, और द्वितीय कोशिका क्या है, अगुणित है, क्या है, अगुणित। तो कौन होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइएगा, द्वितीयक अंडक। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज आपका यहाँ तक खत्म होता है मानव जनन। उसके बाद हम चलते हैं जनन स्वास्थ्य में। ठीक है, किस में आएंगे, जनन स्वास्थ्य। पुष्पों में लैंगिक जनन खत्म, मानव जनन खत्म, अब चलते हैं जनन स्वास्थ्य। लिखिएगा, लिखिएगा एक नई गर्भ निरोधक, एक नई गर्भ निरोधक गोली, क्या लिखेंगे, एक नई गर्भ निरोधक गोली, गोली जो गैर स्टाइल, क्या लिखना है, एक गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टाइल, क्या लिखना है, स्टाइल, स्टेराइडल लिखना है, क्या लिखना है, स्टेराइडल है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या लिखना है, एक गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइडल है, क्या है, जो गैर स्टेराइडल है उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सहेली, क्या कहते हैं, सहेली, उसका नाम है सहेली। सहेली मतलब संगति वाला सहेली नहीं, एक दूसरे का जो दोस्त होता है वो नहीं, सहेली एक गोली का नाम होता है। ठीक है, जो गर्भवती महिला में होती है तो वो खाया जाता है। ठीक है, सहेली। तो देखिएगा आगे लिखिएगा आप लोग, 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होती है। तो बताइएगा आप लोग, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होती है, कितनी होती है, लगभग लिखिएगा इसका आंसर, लगभग कितना परसेंट, 2% होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है, भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है, तो लगभग 2%। ठीक है, कोई दिक्कत। तो मैं मिटाऊं अब, भूख भी लगा है आप लोग को, खाना वाना खा के आए हो ना। ठीक है, तो देखिए भाई बहनों आगे लिखिएगा, लिखिएगा निम्नलिखित, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय, देखिएगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय, अंतःगर्भाशय युक्ति
हार्मोन है, गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। क्या लिखना है? मोचक है। तो आप लोग तैयार रखिएगा बोलने के लिए, ठीक है। मोचक है तो बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दो, लिखिएगा ऑप्शन में मल्टी लोड, ये होता है ना मल्टी लोड, ठीक है। आगे लिखिएगा, आगे क्या होगा? बी में लिखिएगा LNT, यही होता है ना, क्या होता है? LNT, LNG होता है भाई, LNG 20 क्या होता है? मल्टी लोड LNG 20। सी में लिखिएगा लिपेस, क्या लिखना है? लिपेस लूप। सी में लिखिएगा लिपेस लूप, लिपेस लूप। डी में लिखिएगा कॉपर टी, क्या लिखना है? कॉपर टी, कॉपर टी। कोई दिक्कत आप लोग को तो आप बताइएगा इसका ऑप्शन में दे दूं, आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्तियां हार्मोन मोचक है? तो कौन है? LNG 20, LNG 20 20, LNG 20 बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा आप लोग, मैं नीचे मिटा रही हूँ, ठीक है। आगे लिखिएगा आप लोग जनगणना, जनगणना जनगणना के अनुसार, क्या लिखना है? जनगणना, जनगणना नहीं, अभी ये क्वेश्चन देखिए, जननांग लिखिए, जननांग मस्का, क्या होता है? जननांग क्या होता है? जननांग मस्का, जननांग मस्का किनके द्वारा फैलने वाला STD है। जननांग मस्का किनके द्वारा फैलने वाला STD है? किनके द्वारा है बताइए जरा, आप लोग बताइए, आप लोग किनके द्वारा है? ठीक है, सब नहीं बता रहे हो, कोई गलत भी बता रहे हो, सब बस दो ही बच्चा हो जो पढ़ते हो, और सब लिखिएगा इसका आंसर पेपिलोमा, क्या होता है? पेपिलोमा विषाणु, क्या होता है? पेपिलोमा विषाणु, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कॉपर टी किसके बचाव के कारण है? कॉपर टी किसके बचाव के कारण है? ऐसे नहीं लिखना है, कॉपर टी किसके बचाव के, कॉपर टी के बचाव के कारण क्या है? तो बताइएगा भाई बहनों, कॉपर टी किसके बचाव के कार्य है? बताइएगा किससे बचाव का कार्य करता है? किसके करता है? निषेचन से, यानी निषेचन के वक्त हम लगाते हैं ना कॉपर टी। कॉपर टी किससे बचाव के कार्य क्या करता है? ठीक है, ऐसे लिखना है, कॉपर टी किससे बचाव के कार्य करता है? तो किससे करता है? निषेचन से, ठीक है। किससे? निषेचन से। अगला लिखिएगा, ऊपर में मिटाऊं भाई और बहनों, तो मैं मिटा रही हूँ ऊपर, ठीक है। लिखिएगा, अच्छा बताइए जनसंख्या में किससे कमी होती है?
किससे होती है? लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, उसको छोड़िए। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? बताइएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? क्या होता है? आय में कमी, ठीक है। जमीन में कमी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन देख के बताइए। आय में कमी, ठीक है। आय में कमी। बी में लिखिएगा जमीन में कमी, जमीन में कमी, ठीक है। आय में कमी, जमीन में कमी, ठीक है। खनिज, सही है। खनिज पदार्थ में कमी। और डी में लिखिएगा इनमें सभी, सही है। तो देखिए भाई बहनों, बताइए जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? अगर जनसंख्या अधिक होगी तो पैसा कम हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा? आय में कमी, जमीन में कमी। क्या है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी और इनमें से सभी। तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी, ठीक है। क्या होगा? इनमें से सभी। ओके, आगे लिखिएगा। अगला है आप लोग के लिए, लिखिएगा निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? तो बताइएगा आप लोग, ऑप्शन में दे रही हूँ और आप लोग को बताना है। तो बताइएगा, लिखिएगा निषेचन। बी में लिखिएगा अंडोत्सर्ग। क्या लिखना है? अंडोत्सर्ग आरोपण, अंडोत्सर्ग। सी में लिखिएगा आरोपण। क्या लिखना है? आरोपण। उसके बाद लिखिएगा डी में लिखिएगा वीर पतन। क्या है भाई और बहनों? तो देखिएगा क्या लिखे, निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है? तो किसे रोकता है? निषेचन, अंडोत्सर्ग और आरोपण और वीर पतन। तो आप लोग बताइएगा किसे रोकता है? आप लोग को पता होना चाहिए निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है। मैंने अभी जस्ट इसका आंसर बताया। एक और क्वेश्चन था ऐसे में, किसको रोकता है? निषेचन को। हमने बोला ना कहाँ लगाता है, तो निषेचन, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? फोन कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे लिखिएगा, मैं मिटा हुआ लिखिएगा। आगे लिखिएगा आप लोग, कॉपर टी का कार्य क्या है? ओ, ये तो अभी जस्ट क्वेश्चन बताई हूँ ना, सिर्फ थोड़ा अलग है। तो बताइए, ये आप लोग को पता ही होगा किसे रोकता है? कॉपर टी का क्या कार्य है? निषेचन को रोकता है। कौन? कॉपर टी। याद रहेगा ना, कॉपर टी का क्या कार्य है? निषेचन को रोकता है। याद रहेगा ना? तो आगे लिखिएगा निम्न में से, अगला लिखिएगा निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है?
क्या लिखना है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो आप लोग ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा डाइफाइड। क्या लिखना है, डाइफाइड। क्या लिखना है, डाइफाइड। अगला लिखिएगा हेजा। क्या लिखना है, हेजा मलेरिया, जो लिखो। क्या लिखना है, हेजा। सी में लिखना है मलेरिया। क्या लिखना है, मलेरिया। ठीक है भाई और बहनों। उसके बाद लिखिएगा डी में साइफिलिस। यहाँ लिखे हूँ साइफिलिस, दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, साइफिलिस। ठीक है, देखिए भाई बहनों, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो क्या है, डाइफाइड है, हेजा है, मलेरिया है, साइफिलिस है। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा है इधर। तो कौन सा होगा, साइफिलिस। क्या होगा, साइफिलिस। ठीक है, साइफिलिस। तो आप लोग को याद रहेगा, ये दिख रहा है ना, साइफिलिस है, साइफिलिस। ठीक है, तो आगे आप लोग लिखिएगा भाई बहनों, कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर मिटा रही हूँ और आप लोग लिखिए बस थोड़ा सा और, थोड़ा और टाइम दीजिए, बस खत्म होने वाला है। ठीक है, खत्म ही कर देते, आप लोग जल्दी जल्दी कर रहे हो पढ़ने। बस कुछ मंथ ही बचा है भाई बहनों, बस 2 मंथ, मानिए 2 मंथ ही बचा है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर ठंडा आएगा, आप लोग बोलिएगा रजाई तर में घुसिएगा। और पता है ना, जितना एग्जाम नजदीक आता है ना, उतना नींद आता है। ये सही बात है, सही है ना। जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना ही नींद ज्यादा आता है। तो नींद को हटाइए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है भाई बहनों, तो आगे लिखिएगा, शरीर के, बताइएगा शरीर के बाहर होने वाले, शरीर के बाहर होने वाले, ठीक है, होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो बताइएगा भाई और बहनों, क्या कहते हैं, इन विट्रो। क्या कहते हैं, इन विट्रो। ठीक है भाई बहनों, क्या कहते हैं, इन विट्रो। और शरीर के अंदर होने वाले को क्या कहते हैं। देखिए, जब रहेगा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो। और आगे लिखिएगा अंदर, यही लिख देती हूँ, शरीर के अंदर, अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा भाई बहनों दोनों, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इन, क्या बोलते हैं, इन विवो। देखिए भाई बहनों, कोई पूछेगा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलेगा इन विट्रो कहते हैं। और शरीर के अंदर वाले होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो उसे इन विवो कहते हैं। क्या कहते हैं, इन विवो। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो मैं मिटा रही हूँ, ठीक है भाई बहनों, कोई दिक्कत। अंदर बोल, बाहर बोले तो इन विट्रो, और अंदर बोले तो इन विवो। आगे लिखिएगा, कैपिसिटेशन। क्या है, कैपिसिटेशन। क्या लिखे हम, बताइएगा, कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन ये किसमें होती है, बताइएगा भाई और बहनों। नहीं थकी नहीं हूँ, बस थोड़ा ईटी हो रही है तो मैं थक गई हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बस लिखते जाइए, मैं थकती नहीं हूँ। हम कितना बार बोले, बायोलॉजी वाले थकते नहीं है, ठीक है, ना थकते हैं और ना रुकते हैं, ओके। तो लिखिएगा आप लोग, कैपिसिटेशन एक
प्राकृतिक है। क्या है? प्रक्रिया या प्रकृति? प्राकृतिक। क्या होगा? प्राकृतिक है। देखिए कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है। क्या है? प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक क्रिया। उसे छोड़ दो, ठीक है, उसे छोड़ो। जो होती है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है। यहाँ से ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, इसीलिए बोर्ड पे ध्यान दो। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, कैपिसिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है। किसमें होती है बताइएगा? किसमें होती है भाई और बहनों? मादा जनन मार्ग में। किसमें होता है? मादा जनन मार्ग में होता है। कौन सी? कैपिसिटी। कोई पूछेगा कैपिसिटेशन एक प्रक्रिया होती है, कोई क्या आपको एग्जाम में ही पूछ दे कैपिसिटेशन क्रिया क्या होती है, तो आप लोग क्या बताइएगा? किसमें होती है? मादा जनन मार्ग में होती है। ठीक है भाई और बहनों, कोई दिक्कत? आगे लिखिएगा। भारत में लिखिएगा, भारत में परिवार नियोजन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो बताइएगा भाई और बहनों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? ये आप लोग को सबसे ऊपर पे लिखा है। कब लागू हुआ या आरंभ हुआ? आरंभ हुआ या लागू हुआ? तो बताइए आप लोग, कब हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो लिखिएगा आप लोग 1951 में। किसमें? 1951 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो आप आगे लिखिएगा। ऊपर में मिटा रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? हंसी भी आ रहा है। तो लिखिएगा, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है बताइएगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? तो बताइएगा क्या होती है? सही है, क्या होती है? ओके, ठीक है, तो क्या होती है? प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है। प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। क्या होती है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? याद रखिए, प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। आगे लिखिएगा आप लोग, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? ये मैंने लिखा दी हूँ ना, तो देखिए ये अलग ऑप्शन है। इनमें कौन यौन संचारित रोग है? तो बताया इनमें कौन यौन संचारित रोग है? ऑप्शन दे रही हूँ आप लोग को। गोनोरी लिखिएगा, गोनेरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बी में लिखिएगा एड्स। क्या लिखे हैं? लिखिएगा एड्स। उसके बाद लिखिएगा सी में लिखिएगा यूरेथ्राइटिस। क्या लिखना है? यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस होता है। क्या होता है? यूरेथ्राइटिस। आगे लिखिएगा, तो बताइएगा आप लोग इनमें से कौन सा है?
ठीक है, तो देखिए डी लिख में नहीं किया, डी में लिखना है इनमें सभी। तो बताइएगा निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? गोनेरिया, एड्स, यूरेथ्राइटिस और इनमें से सभी। तो बताइएगा कौन होगा भाई बहनों? इनमें से सभी। जब सभी लिखा हो तो भाई सभी ना होगा, तो इनमें सभी। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में? कोई दिक्कत है बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए भाई बहनों, तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है बताइएगा, नहीं ना? कोई दिक्कत है बोलिएगा तो। नहीं है ना दिक्कत? तो ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ फिर सब्जेक्टिव के साथ। ठीक है भाई बहनों, आज संडे का क्लास आज थोड़ा ज़्यादा देर का रहा, आप लोग को भूख भी लग गया होगा, नहीं ना? 2 घंटा में किसी को भूख, हम बोले थे ना खाना पीना खा के आना है, ठीक है? तो कोई दिक्कत, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे, ठीक है? लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ओके? और मन लगा के पढ़िए आप लोग अच्छा नंबर लाइए, ठीक है? और हमें शेयर कीजिए, ठीक है भाई बहनों? तो मैं आप लोग की क्लास यहीं तक क्या करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके? बाय बाय।